सवाल किया, क्वेश्चन ये किया है, देखिए मैं लिख करके रखा हूँ यहाँ पर। और उन्होंने लिखा है कि सर मैंने BHMS कंप्लीट कर लिया, इंटर्नशिप हमारे कॉलेज में नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, तो उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, अपने कॉलेज का नाम उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इंटर्नशिप जो है आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपका BHMS कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हो, आपको लाइसेंस भी नहीं इशू होगा, आपके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, क्योंकि देखिए कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है तो वो बाहर कहीं आपका PSC होगा, वहाँ पर मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ पर बच्चों को इंटर्नशिप कराएं। नहीं तो वो फ्यूचर डॉक्टर कैसे बनेंगे। इंटर्नशिप जो होता है वो 1 साल का होता है, तो इंटर्नशिप कराना तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर कॉलेजेस नहीं करा रहे हैं, आई एम ओनली आस्किंग फॉर माई साइड, दिस इज द मेन रीज़न। I hope you understand all. This is not a joke. You complete the courses of 5.5 years of the BHMS. Without internship, it's not possible to do. It's not a very, very small deal. Without internship, how can you become a registered doctor? So the internship is very important. So let's talk about the BHMS. Without internship, what happened? You can't get certificate, passing certificate. How the colleges issue passing certificate, I don't understand. And first of all, you just know where the internship is. College is the responsibility. The college must be internship from the government hospital and other private hospital. The BHMS, after BHMS, internship is the must. Without internship, no one complete registered doctor. And especially homeopathic council does not give any registration as a BHMS doctor, as a BHMS homeopathic clinic. So first of all, the main thing is you must be complete the whole course, which is 5.5 years, the BHMS doctor. Good morning, guys. My name is Dr. Razak Homeo Clinic, and this video is very important for all. So ये वीडियो का ही टॉपिक ये है, और ये वीडियो भी है रिक्वेस्टेड वीडियो। प्रमोद कुमार जी हैं, वो नीट का एस्पिरेंट, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि वो नीट के एस्पिरेंट हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ही कमेंट किया था, तो मैं आपको उनके लिए भी बना दिया हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए। मैंने व्हाट्सएप पर भी उनको रिप्लाई किया था, क्योंकि हो सकता है देखिए व्हाट्सएप पर मेरे हज़ारों की तादाद पर मैसेजेज आ रहे हैं, और मेरे क्लिनिक पर भी लोग आ रहे हैं, रामबाग हो गया, इधर इधर दोनों जगह पर हॉस्पिटल पे भी आते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा देर हो, व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं दे पाया, या फिर कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे पाया। तो आप लोग पेशेंट बना के रखिए, मैं कोशिश करता हूँ सबकी हेल्प करने का। लेकिन अब जितना मेरे से बन पाता है, मैंने सब चीज़ फ्री कर रखा है। फ्री, आप जितना चाहो वीडियो कॉल करो, आप जितना चाहो कॉल करो, आप 24 घंटा कॉल करते रहो, आपको कर रखा हूँ। तो रीज़न क्या है? तो मतलब रीज़न यही है कि मैं चाहता तो इसमें चार्जेस लगा दे सकता, लेकिन मैं चार्जेस नहीं लगाया हूँ, इसलिए क्योंकि जो आप नीट के एस्पिरेंट हैं या किसी को कोई डिजीज़ है, तो वो बंदा ऐसे ही सफ़र कर रहा है, उसको मैं अगर अपना चार्ज बताने लगूँ, फिर मतलब वो क्या होगा कि वो बोलेगा कि यार हम ऐसे ही, हमारी ज़िंदगी में इतनी दुख है, ऊपर से कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो आप फ्री का बात करो, आप अपने सिम्टम बताओ। आप अगर नीट के स्टूडेंट हो, या BHMS फर्स्ट ईयर में हो, या BHMS थर्ड ईयर में, या BHMS पास कर चुके हो, तो कुछ भी हो आप बताओ, ठीक है। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब बटन दबा दें। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही, नहीं अच्छी लग रही है, तो वीडियो डिसलाइक कर दीजिए, ये यहाँ पे स्किप कर दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने सवाल किया, क्वेश्चन ये किया है, देखिए मैं लिख करके रखा हूँ यहाँ पर। और उन्होंने लिखा है कि सर मैंने BHMS कंप्लीट कर लिया, इंटर्नशिप हमारे कॉलेज में नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, तो उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, अपने कॉलेज का नाम उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इंटर्नशिप जो है आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपका BHMS कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हो, आपको लाइसेंस भी नहीं इशू होगा, आपके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, क्योंकि देखिए कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है तो वो बाहर कहीं आपका PSC होगा, वहाँ पर मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ पर बच्चों को इंटर्नशिप कराएं। नहीं तो वो फ्यूचर डॉक्टर कैसे बनेंगे। इंटर्नशिप जो होता है वो 1 साल का होता है, तो इंटर्नशिप कराना तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर कॉलेजेस नहीं करा रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दे विल इशू BHMS सर्टिफिकेट। कैसे इशू करेंगे? मैं, मुझे तो यही बात, ये उन्होंने जो कमेंट किया, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं इसमें क्या जवाब दूँ। मैंने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन उन्होंने दोबारा जो है रिप्लाई नहीं देना समझा। तो अब अगर रिप्लाई दे देंगे तो मैं उनको ऐड कर दूंगा, आप वीडियो देख लें। तो मैं यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इंटर्नशिप जो होगा, विदाउट इंटर्नशिप आपका BHMS कंप्लीट नहीं है, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता है। आप ये बात समझो कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके 5.5 साल का BHMS है, आप 4.5 साल का आपका BHMS नहीं है, 1 साल इंटर्नशिप है। और वही जो 1 साल है
जो इंटर्नशिप आप करोगे वो 1 साल ऐड होगा एक्सपीरियंस के तौर पर। जैसे कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप काउंट करोगे तो 3 साल होगा, लेकिन वो 1 साल जो है वो इंटर्नशिप मैंने किया। मैं अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप हॉस्पिटल में हुआ था, तो वो सिखाया गया, वहाँ पर प्रैक्टिस कराया गया कि केस टेकिंग कैसे करते हैं, कैसे आप डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस भी बहुत जरूरी होता है, आप कौन से मेडिसिन दे रहे हो, क्या है, सब चीज़ें बताई गई। 45 मेडिसिन के बारे में प्रैक्टिस कराई गई, पढ़ाई गई, और वहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ, वहाँ जाना पड़ता था। तो वो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक बात ही बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार एक ही कमेंट करते हो, और मैं एक बात ही आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, कुछ बच्चे हैं या फिर जो BHMS स्टूडेंट भी हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा इंटर्नशिप जरूरी है। कौन बोल दिया कि इंटर्नशिप नहीं करोगे तो फिर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपका BHMS कंप्लीट नहीं है। आपको इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप के बाद MD 3 साल का होता है, 3 साल का MD, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको करना है नहीं करना वो आप पर डिपेंड। आई एम ओनली आस्किंग फॉर माई साइड। This is the main reason. I hope you understand all. This is not a joke to complete the courses of 5.5 years of the BHMS. Without internship, it's not possible to do. It's not a very, very small deal. Without internship, how can you become a registered doctor? So the internship is very important. So let's talk about the BHMS without internship. What happened? You can't get certificate, passing certificate. How the college is issue passing certificate, I don't understand. And first of all, you just know where the internship is. The college is the responsibility. The college must be internship from the government hospital and other private hospital. So the BHMS, after BHMS, internship is the must. Without internship, no one complete registered doctor. And especially homeopathic council does not give any registration as a BHMS doctor, as a BHMS homeopathic clinics. So first of all, the main thing is you must be complete the whole course, which is 5.5 years, the BHMS डॉक्टर। तो मैं यहाँ जो आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए ये क्या चीज़ है। तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि आपने इंटर्नशिप में आपको वहाँ जाके सीखना है, और ये कॉलेज की जिम्मेदारी आपको वहाँ वो ले जा रही है, वहाँ आप करिए, वहाँ पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे वहाँ पर आपको नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गए और फिर उसके बाद 1 साल आपका एक्सपीरियंस के तौर पर वो ऐड होगा। दिस विल बी मस्ट बी added as an experience of the internship as a BHMS doctor. So the question is arise, how to become the BHMS doctor without internship? I can't understand. So that this video is totally credit of these types of students which continuously comment in the WhatsApp and social media. I really frustrated and I decided to make a video about this topic. It's not a game. It's not a joke. How they complete the BHMS? How the homeopathic council registration issue? So BHMS, after BHMS, should do MD in the pediatrics, psychiatrist, of which you are know your field, which you like. This field is best for me. Your interests matter, rather than someone can ask this field is better, this field is better. Don't care about that. It's a decision of whole life. So if you choose some homeopathic field, if you choose some allopathic field subjects, then we should go MD from the materia media, suppose. So the whole life is homeopathy with attach of that. So the limitation is very little. So the basic important is, and I would like to say that your field and your choice is very important. So internship is always important. If you are BHMS student, after first year, second year, third year, fourth year is the 1.5 year. You should note that fourth year is not a 1 year. उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। ये चीज़ें तो आपको बताई जाती है, अगर जो BHMS कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें उनको पता है। बट द मैटर इज दैट when they are not getting MBBS, so they choose the BHMS, BMS, BOMS. So they don't know how will the BHMS and how will the BMS. So the basic knowledge and the basic question arise that how the college of, especially Uttar Pradesh, here Uttar Pradesh, the college of BHMS is not doing well. There is no class in the room and no practical room in the college. I hope you are everything understand. This is a very, very bad education in the which provided by the Uttar Pradesh Homeopathic Council, especially in the private colleges is very dull, very, very dull. They not provide any quality education. Only they will focus on
demanding the money and fees, not focus on knowledge and the futures of BHMS student, BMS student, BUMS student, and also MBBS students. Not the MBBS student are different. MBBS student are also suffer these types of condition. तो आपको ये समझना है कि BHMS स्टूडेंट और ये आपका, चाहे आप BMS कर रहे हो, चाहे BUMS कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका इंटर्नशिप होगा। 5.5 साल आपके सभी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका BMS में आपका वहाँ इंटर्नशिप आप नहीं करोगे। इंटर्नशिप नहीं करोगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं इशू होगा। ये चीज़ आपको समझना है। अगर आपको ये बात अगर 1% भी समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर 1% भी नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।